हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं सर? ओके बेटा। तो बेटे यहाँ पे हमारे पास गुडविल के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए थे, तो ये वाली क्लास जो वीडियो है, ये मैं उसी के लिए बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग साथ-साथ ये करते जाएँगे। जो स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं अभी वो साथ-साथ इसको समझेंगे। 2 मई 2020 हमारा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, 14 तक मैंने लास्ट क्लास में आपको करवाए थे बेटा। ठीक है बेटा। बेटे इस क्वेश्चन में आपको एक बात याद रखनी है कि यहाँ पर आपको 3 साल के प्रॉफिट्स दिए हैं 2018, 2019 और 2020। जी सर। बेटे इस क्वेश्चन नंबर 15 में आपको 3 साल के प्रॉफिट दिए हैं 2018, 2019 और 2020। ठीक है सर। बेटे यहाँ पर वो क्वेश्चन में ये कह रहा है, आप अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखें, यहाँ पर वो ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में कि रमन और दमन जो 2 पार्टनर हैं बेटा, उनकी ना सैलरी है 50,000 और 40,000 की, रमन और दमन की। जो आपके प्रॉफिट्स में से माइनस नहीं हुई हुई है। उन्होंने वहां पे लिखा हुआ है साफ साफ, जो प्रॉफिट्स आपको दिए गए हैं वहां से वो सैलरी अभी माइनस नहीं हुई है, क्योंकि जो गुडविल हमें वैल्यू करनी है वो साफ साफ लिखा हुआ है। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years, ब्रैकेट में लिखा है बेटा आफ्टर पार्टनर सैलरीज। आप इस लाइन को अंडरलाइन करें बेटा, यही इस क्वेश्चन की मेन स्ट्रेंथ है, मेन जान है जो इस क्वेश्चन के अंदर, कि यहाँ जो गुडविल को वैल्यू किया जा रहा है वो पार्टनर्स की सैलरी को माइनस करने के बाद वो कह रहा है कि आप गुडविल वैल्यू करो आफ्टर पार्टनर सैलरी, मतलब पार्टनर्स की सैलरी जो है उसको माइनस करके। ठीक है सर, आफ्टर का मतलब है उसको हटाइए आप प्रॉफिट में से। बेटे ये रमन की सैलरी है और ये दमन की सैलरी है। ये रमन की सैलरी है, ये दमन की सैलरी है। ये रमन की सैलरी है, ये दमन की सैलरी है। ठीक है सर। बेटे 2018, 2019, 2020 हमें 3 साल के प्रॉफिट्स गिवन है। 1,40,000 का ये प्रॉफिट है, 1,01,000 का ये प्रॉफिट है, 1,30,000 का ये प्रॉफिट है। अब बेटे इसमें से मैंने दोनों पार्टनर्स की जो सैलरी है उसको माइनस किया। 50,000 और 40,000 90,000 होता है। 1,40,000 माइनस 90,000, 1,40,000 में से 1,40,000 माइनस 90,000, या हम बोले 1,40,000 माइनस 90,000, आपके पास क्या बचेगा बेटा? 50,000। 1,01,000 माइनस 90,000 बेटे 11,000, 1,30,000 माइनस 90,000 40,000। हाँ सर, ये बात हमें समझ में आ गई। ठीक है बेटा। बेटे ये हमारे पास वो प्रॉफिट्स आ गए जो आफ्टर सैलरी थे। हमें वेट दिया गया 1, 2 और 3। यहाँ पर हमने वेट का टोटल कर लिया है। सर आपने यहाँ पर वेट जो लिया बेटा, क्वेश्चन में गिवन है 1, 2, 3, क्वेश्चन में गिवन है। आपको हमेशा याद रखना है क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है सर। सर ये है 2018, ये है 2019 और ये है 2020। हाँ बेटा। ठीक है बेटा। तो आपके पास वेट दिया हुआ है 1, 2, 3। 1, 2, 3 वेट दिया हुआ है। आपको अब क्या करना है बेटा? आपको अपने प्रॉफिट्स को वेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। आपको अपने प्रॉफिट्स को वेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। हाँ सर, हमें प्रॉफिट्स को वेट से मल्टीप्लाई करना है। तो बेटे आप देखो जरा, 50,000 को 1 से मल्टीप्लाई किया 50,000 आया। 11,000 को 2 से मल्टीप्लाई किया 22,000 आया। जी सर। बेटे 40,000 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 40,000 को 3 से मल्टीप्लाई किया बेटा 1,20,000 आया। हाँ हाँ सर। तो बेटे वेटेड प्रॉफिट आपके सामने आ गए। देखो आपके सामने लिखा हुआ है मैंने। हाँ सर, आपने लिखा हुआ है, देखो क्या क्या लिखा हुआ है। 50,000, 22,000, 1,20,000। बेटे इसका टोटल कर लिया मैंने। बेटे वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालूंगा? ये मेरा वेटेड प्रॉफिट था डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेट। कितना वेट था ईयर्स का? 6। 1,90,000 डिवाइडेड बाय 6 कितना आ गया बेटा? WAP कितना आ गया बेटा? 32,000। हमें गुडविल वैल्यू करनी है 4 years परचेज, तो 32,000 इंटू 4, आंसर कितना आ गया? 1,28,000। अरे सर ये तो बड़ा आसान था। हाँ बेटा, क्वेश्चन तो आसान ही था। आप लोग जल्दी नोट करें। बच्चे नोट कर रहे हैं।
बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें अभी आप 2 मिनट दें लिखने के लिए। बेटे मैं आपको 2 मिनट नहीं, मैं आपको पूरे 3 मिनट देता हूँ। आप आराम से नोट करें। मेरे प्यारे बच्चों ने लिख लिया? हाँ सर, बेटे मैंने अब आपको बहुत टाइम दे दिया, है ना? अब आपने ये क्वेश्चन लिख लिया होगा। ठीक है सर। बेटे क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। आप इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है सर। बेटे एक बार क्वेश्चन को रीड आउट करना बहुत ज़रूरी। बेटे यहाँ पे हमें 31st मार्च, ईयर एंडेड 31st मार्च 2017, 2018, 2019 और 2020 के प्रॉफिट गिवन। बेटे आप ना एक बात को पहले समझो, वहां क्वेश्चन में लिखा हुआ है ईयर एंडेड। ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। बेटे ईयर एंड वर्ड लिखा हुआ है, ईयर एंडेड। तो इसका मतलब वो साल शुरू कब हुआ होगा? 1 अप्रैल से 31 मार्च 17 तक। हाँ सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो बेटे 1 अप्रैल 16 से 17 ईयर एंडेड वर्ड लिखा है, इसलिए मैंने देखो आपके सामने क्या लिखा, 2016-17, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। फिर 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018। बेटे फिर 18 और 19, और नेक्स्ट मैंने लिखा 2019 और 20। ठीक है सर, आपको ये बात समझ में आई? बेटे हमें गिवन प्रॉफिट है, जो हमारे पास गिवन प्रॉफिट है क्वेश्चन के अंदर, बेटे वो दिए गए हैं 25,000, 27,000, 46,900 और 53,810। ये मेरे को गिवन प्रॉफिट दिए गए। ठीक है सर।
बेटे क्वेश्चन में ना लास्ट लाइन में, लास्ट पॉइंट में, पॉइंट नंबर 3 जो एडजस्टमेंट है वहां पर ये लिखा हुआ है, टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट। मैनेजमेंट की एक कॉस्ट है बेटे जिसका एनुअल चार्जेस है 5,000 रुपीज का, शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। शुड बी मेड मतलब आपको वो एक्सपेंस को लगाना है, आपको उस एक्सपेंस को चार्ज करना है अपने प्रॉफिट में से अगर आप गुडविल को वैल्यू कर रहे हैं। ये क्वेश्चन में लिखा है। ठीक है सर, बेटे एक बार दोबारा पढ़ लो। टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट, टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज ऑफ रुपीज 5,000 शुड बी मेड, आपको करना है बेटे, आपको ये करना है, शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन, गुडविल की वैल्यूएशन के लिए। ठीक है सर, हम इसको करेंगे। हाँ बेटे, आपको इसको करना है। तो बेटे अगर आपको हर साल 5,000 रुपए का एक्सपेंस लेना है, आपको अगर हर साल 5,000 रुपए का एक्सपेंस लगाना है, तो आपको अपने प्रॉफिट्स को कम करना पड़ेगा। हाँ सर, हमको अपने प्रॉफिट्स को कम करना पड़ेगा। तो बेटे अगर आपको अपने प्रॉफिट्स को कम करना है तो देखो मैंने क्या किया, आप ध्यान से देखो। मैंने यहाँ लिखा एनुअल मैनेजमेंट कॉस्ट और बेटे मैंने माइनस का साइन लगाया, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ लेस। आप देखो अपने प्रॉफिट्स को हर साल कम कर रहे हैं। आपने ब्रैकेट का मतलब माइनस, आपने ऐसे लिखा -5,000 या बेटे आप ब्रैकेट में लिख दो 5,000, एक ही बात है। ठीक है सर। बेटे उसके बाद देखो आप, उसके बाद क्वेश्चन में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया है, आप उस बात को ध्यान से समझेंगे। वहां लिखा है ऑन 1 अप्रैल 2017 अ मेजर प्लांट रिपेयर, अ मेजर प्लांट रिपेयर वॉज अंडरटेकन, अ मेजर प्लांट रिपेयर वॉज अंडरटेकन। आप लोगों ने एक मेजर प्लांट रिपेयर करवाया है, मतलब प्लांट के अंदर कोई उसका मेन पार्ट है जिसको आपने चेंज करा लिया है, जो कि 10,000 रुपए का था। वॉज चार्ज टू रिवेन्यू, आपने उसको लेकिन रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। बेटे ये बात तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर आप कभी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लेंगे, अगर आप कभी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लेंगे, तो वो क्या करेगा बेटे, वो भी आपके प्रॉफिट्स को कम कर देगा, वो भी आपके प्रॉफिट्स को कम कर देगा। तो बेटे हमें यहाँ पर अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि मैं उसको वहां से हटाऊंगा। मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब रिपेयर्स लिख चुका था 10,000 का, तो उसकी वजह से मेरे प्रॉफिट्स कम हो गए थे। अब जैसे ही मैं उस रिपेयर्स को वहां से हटाऊंगा, मैं रिपेयर्स को प्रॉफिट एंड लॉस से डेबिट साइड से हटाऊंगा, मेरे प्रॉफिट्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो देखो बेटा, प्लांट रिपेयर जो था, मैंने उस गलती को ठीक किया, मेरे प्रॉफिट 17-18 में ठीक हो गए। ठीक है सर। सर क्वेश्चन में ये भी लिखा है कि जब आपने उस प्लांट को अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया, आपने रिवेन्यू से हटा दिया, तो आपकी एसेट्स में चला गया प्लांट। आपको उसके ऊपर WDV मेथड से, यानी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन भी लगाना है। तो बेटे हम डेप्शन लगाएंगे ना, क्यों नहीं लगाएंगे। देखो मैंने यहाँ लिखा माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% WDV। बेटे 10,000 का पहले साल का 10% अगर हम निकालें तो 1,000। बेटे उसके बाद 10,000 में से 1,000 माइनस करें तो रह गया 9,000। 9,000 का 10% निकालें 900। बेटे उसके बाद 9,000 में से, बेटे उसके बाद 9,000 में से 900 माइनस करें तो रह गया 8,100। बेटा उसका 10% निकालें तो 810। तो 1,000, 900, 810। हाँ सर। तो बेटे देखो यहाँ तो डेप्शन लगेगा नहीं क्योंकि आपने प्लांट तो 17-18 में खरीदा। तो पहले साल का डेप्रिसिएशन 1,000 माइनस हो गया, ब्रैकेट मतलब माइनस, फिर 900 और फिर 810। सर अगर SLM होता, स्ट्रेट लाइन मेथड होता, तो बेटा 1,000 1,000 1,000, लेकिन यहाँ तो WDV है ना, हमने यहाँ पर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड लिया है। तो बेटे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अंदर पहले साल 1,000, फिर 900, फिर 810। ठीक है सर। बेटे पॉइंट नंबर 2 में लिखा है क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 एंड 2019 वाज ओवर वैल्यूड। बेटे आपको इस बात को हमेशा याद रखना है, आप ना इस बात को इस पूरे चैप्टर में याद कर लें कि अगर क्लोजिंग स्टॉक कभी भी ओवर वैल्यूड होता है, बेटे क्लोजिंग स्टॉक कभी भी ओवर वैल्यूड होता है, तो वो प्रॉफिट में से माइनस होता है।
और क्लोजिंग स्टॉक कभी भी अंडर वैल्यूड होता है, तो बेटे वो प्रॉफिट में प्लस होता है। और बेटे इसका रिवर्स आप याद रखें, अगर ओपनिंग स्टॉक कभी भी ओवर वैल्यूड होता है तो बेटे वो प्लस होता है, और ओपनिंग स्टॉक कभी भी अंडर वैल्यूड होता है तो बेटे वो माइनस होता है। ठीक है सर, हम आपकी बात समझ गए। अब हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, तो सर हमें तो याद है क्लोजिंग स्टॉक के ओवर वैल्यूड होने की वजह से प्रॉफिट बढ़ जाते हैं। अब मेरे को उस गलती को ठीक करना है, तो मेरे को अपने प्रॉफिट्स को माइनस करना पड़ेगा। तो बेटे यहाँ क्या लिखा हुआ है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन 2018 एंड 19। सर ये मैंने माइनस कर दिया। सर 17-18 में इधर देखो, 17-18 में अगर वो क्लोजिंग स्टॉक है तो सर वो नेक्स्ट ईयर के लिए तो ओपनिंग स्टॉक बन गया था, तो इसका मतलब मेरा नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू था। हाँ बेटे, अगर सर क्लोजिंग स्टॉक 2017-18 में ओवर वैल्यूड है तो सर 18-19 का ओपनिंग स्टॉक भी तो ओवर वैल्यूड होगा, वही चीज तो आगे कैरी फॉरवर्ड हुई होगी। हाँ बेटा, आप मेरी बात को समझ गए। तो सर अगर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होता है तो आपने बताया वो प्लस होता है, तो बेटे 17-18 का क्लोजिंग यहाँ पर ओपनिंग बन गया ना, ये ओपनिंग स्टॉक बन गया, तो इसको हमने प्लस कर दिया। सर ऐसे ही देखो, यहाँ पे 2000 आपने माइनस करा और नेक्स्ट ईयर में आपने इसको प्लस कर दिया क्योंकि ये ओपनिंग स्टॉक है नेक्स्ट ईयर का। हाँ बेटा, ठीक है बेटा, आपको ये बात समझ में आ गई। आपके सारे एडजस्टमेंट्स यहाँ पर हो गई। अब देखो 25 माइनस 5 20,000, 27,000 माइनस 5,000 प्लस 10,000 माइनस 1,000 माइनस 1,000 30,000। ऐसे आपने सारे प्रॉफिट्स निकाल लिए प्लस माइनस करके। हाँ जी सर, हमने निकाल लिए। तो बेटे देखो आगे क्या करना है, ये आपके प्रॉफिट्स निकल कर आ गए, सीरियल नंबर 1 2 3 4। ठीक है, ईयर वाइज वेट आपको दिया हुआ है 1 2 3 4। बेटे आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास ये वेटेड प्रॉफिट्स आ जाएंगे। इसका टोटल करो। सर हमने इसका टोटल कर लिया। बेटे अगर आपने इसका टोटल कर लिया तो देखो ये 4 लाख डिवाइडेड बाय वेट 10, वेटेड एवरेज प्रॉफिट 40,000, गुडविल 3 ईयर्स परचेज है, 40,000 टू 3 कितना आ गया बेटा, 1,20,000। ठीक है सर, नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 27 था हमारा। हमें टोटल प्रॉफिट दिए हुए हैं बेटे, टोटल एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहली पॉइंट यही है। बेटे क्वेश्चन नंबर 27 में ये लिखा था, एवरेज प्रॉफिट 1 लाख रुपए का लिखा हुआ है और अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक लिखा है 40,000। बेटे अगर कुछ ना लिखा हो ना, ओपनिंग या क्लोजिंग, तो आपने हमेशा क्लोजिंग ही मानना होता है। ठीक है, अगर स्टॉक के बारे में ओपनिंग या क्लोजिंग ना लिखा हो तो आपने क्लोजिंग ही मानना है। मैंने अभी आप लोगों को बताया था बेटे, आप ना एक बार फिर देख लो, कहीं आप भूलोगे नहीं। अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड होता है ना तो उसको प्लस किया जाता है, और क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड होता है तो उसको माइनस किया जाता है। जी सर, आपने अभी बताया था बेटे, वही इसके अंदर बात है। यहाँ पर मेरा क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है। तो बेटे जब भी कभी क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड होगा ना तो उसको प्लस किया जाता है। तो सर 1 लाख प्लस 40,000, बेटे 1,40,000, 1,40,000। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए देखो बेटे, कैपिटल आपको कितनी दे रखी है, कैपिटल आपको दे रखी है 63,000, ये है बेटा 5%, मल्टीप्लाई करा 31,500। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है बेटे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट 1,40,000 माइनस 31,500, आपके पास सुपर प्रॉफिट आ गया दिस। और आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है गुडविल को वैल्यू करो, सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करो किसके साथ बेटे, 5 टाइम्स के साथ, आंसर आ गया 5,42,500। ठीक है सर, बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 28, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर ओवर वैल्यूएशन लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक का, वहाँ अंडर वैल्यूएशन था, आपने याद किया हुआ है। सर हमने तो इस बात को याद किया हुआ है कि अगर ओवर वैल्यूएशन होगा क्लोजिंग स्टॉक का तो वो माइनस हो जाएगा। देखो बेटा मैंने माइनस ही करवाया है, तो 7,50,000 माइनस 30,000, 7,20,000। ठीक है सर, ये आपको गिवन है बेटा, तभी मैंने यहाँ लिखा है गिवन प्रॉफिट, मैंने यहाँ तभी लिखा हुआ गिवन प्रॉफिट। तो बेटे 7,50,000 में से 30,000 रुपये का प्रॉफिट स्टॉक माइनस हुआ क्योंकि आपने क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू किया हुआ।
तो एवरेज प्रॉफिट 7,20,000 आ गया। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा बेटा, ये मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड है। अगर मैं अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड को मल्टीप्लाई कर दूंगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के साथ, तो देखो बेटे 42 लैक्स को 15% से गुणा किया, 6,30,000 आ गया। सर ये एवरेज प्रॉफिट है, ये नॉर्मल प्रॉफिट है, ये आ गया सुपर प्रॉफिट। सर सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना था 3 ईयर से। आंसर कितना आ गया बेटा, 2,70,000। सर ये तो बड़ा आसान है बेटा, मैंने आपको कहा था ना आपको करना था, लेकिन आपने किया नहीं तो मुझे कराना पड़ा। ठीक है सर। बेटे देखो क्वेश्चन नंबर 29, कोई नई बात नहीं है इसके अंदर। यहाँ पर बेटे आपको 2 साल के प्रॉफिट्स के अंदर एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन दिया है। ये आपको 31 मार्च 2018 का प्रॉफिट दिया है, और बेटे यहाँ पर 31 मार्च 2019 का प्रॉफिट दिया है। यहाँ पे इस साल के अंदर आपको एबनॉर्मल गेन दिया हुआ है, और बेटे इस साल के अंदर आपको एबनॉर्मल लॉस दिया हुआ है। तो बेटे एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस की थोड़ी सी एडजस्टमेंट थी। ये आपको 2016 का प्रॉफिट दिया है, ये आपको 2017 का प्रॉफिट दिया है। मैं यहाँ लिख दूं क्या, आप लोग परेशान ना हो तो। ये 2016 ईयर है, यहाँ पे ईयर 2017 है, ये 2018, 2019 और ये है ईयर 2020। सर ये 2016 का प्रॉफिट, 2017 का प्रॉफिट। सर ये प्रॉफिट लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस। सर एबनॉर्मल लॉस जो होता है वो तो प्लस किया जाता है, तो एबनॉर्मल लॉस को हमने प्लस कर दिया। सर एबनॉर्मल गेन को तो माइनस किया जाता है, एबनॉर्मल गेन को तो माइनस किया जाता है। तो सर एबनॉर्मल गेन को हम माइनस करेंगे 40,000, तो 2,60,000 माइनस 40,000, और ये 2020 में मेरे को प्रॉफिट दिया हुआ है 2,40,000 का। तो 1,50,000 प्लस 1,80,000 प्लस 1,00,000 प्लस 1,00,000, 2,00,000। ठीक है सर। 2,60,000 माइनस 40,000, 2,20,000 प्लस 2,40,000। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा टोटल करूंगा तो बेटे आएगा 9,90,000। यहाँ पर आएगा बेटे टोटल 9,90,000। ठीक है सर। देखो ये मैं एबनॉर्मल लॉस है, इसको मैं करता हूँ, ये एबनॉर्मल गेन था बेटा इस साल। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है बेटा, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, 1,98,000। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा बेटा, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एसेट्स आपको दी हुई है क्वेश्चन के अंदर कितनी बेटा, 20 लाख की। लाइबिलिटीज दी हुई है 5 लाख की। आप माइनस कर दोगे एसेट्स में से लाइबिलिटीज, तो आपके पास क्या आ जाएगी, कैपिटल। कैपिटल आ गई आपके पास 15 लाख की। तो बेटे 15 लाख का 10% अगर आप निकालोगे, 15 लाख का 10% अगर आप निकालोगे तो बेटे वो कितना आएगा, सर वो आएगा 1,50,000। शाबाश बेटा। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है सर, ये तो आपको अच्छे से पता ही है। हाँ सर ये बात हमें पता है। ये कैसे निकल रहा है बेटे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। हाँ सर। तो बेटे जब एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट निकल गया। हाँ सर निकल गया। तो बेटे जब सुपर प्रॉफिट निकल गया तो आप क्या करेंगे अब, गुडविल की वैल्यू कैसे करेंगे, जैसे क्वेश्चन में कही है। क्या कहा है बेटा, सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ईयर परचेज से, वो कितना दिया हुआ है 3। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1,44,000। ठीक है सर। बेटे आगे देखो, ये क्वेश्चन नंबर 31 हमारा रह गया था। बेटे क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर आपको ये कहा गया है कि आप कैपिटलाइज करो एवरेज प्रॉफिट मेथड को। आप एवरेज प्रॉफिट मेथड के कैपिटलाइजेशन के थ्रू आप हमें गुडविल निकाल के दिखाओ। तो बेटे आप ध्यान से देखो, पहले वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालते हैं। वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट 3 लाख दिया है, इंटू 100 अपॉन 15 कितना आ गया बेटा, वैल्यू ऑफ बिजनेस सर 20 लाख आ गया। तो बेटे गुडविल की वैल्यू क्या होती है, वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, या वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ फर्म भी कहते हैं, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। 20 लाख माइनस 15 लाख, हमारे पास आंसर कितना आ गया बेटा, 5 लाख। क्वेश्चन नंबर 32 देखो बेटा, वहां पर भी वैल्यू ऑफ फर्म या वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100।
एवरेज प्रॉफिट अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100, 3 लाख इंटू 100 अपॉन 10। वैल्यू ऑफ फर्म कितनी आ गई बेटा? वैल्यू ऑफ फर्म आ गई 30 लाख। गुडविल क्या होती है बेटा? वैल्यू ऑफ फर्म या वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। आपको कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा 24 लाख, ये आपको गिवन है। तो सर बहुत आसान हो गया, 30 लैक्स माइनस 24 लाख, आंसर कितना आ गया गुडविल का? 6 लाख। आंसर आ गया 6 लाख। और इसी के साथ इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। हमारे बच्चे खुश हैं। हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 43 तक सारे क्वेश्चंस करवा दिए। बेटे इसके बाद मैं आपको एक क्लास और कराऊंगा जिसके अंदर मैं गुडविल के सारे फॉर्मूले आपसे फिर डिस्कस कर लूंगा। मैं गुडविल में यूज होने वाले सारे फॉर्मूले आपसे डिस्कस करूंगा। मैं सारी चीजें आपको एक साथ लिखवा दूंगा। ठीक है बेटा? थैंक यू बेटे, बच्चे खुश हैं हमारे, कह रहे हैं सर आपने हमें सारे क्वेश्चन करा दिए। ठीक है बेटा, थैंक यू, धन्यवाद बेटा, धन्यवाद।